नमस्कार दर्शकों, आप क्रॉस मोटो चैनल पर हैं। 6 सिलेंडर इंजन वाले प्रोडक्शन मोटरसाइकिलों के मॉडलों की संख्या उंगलियों पर गिनी जा सकती है। 2 हाथ काफी हैं। मोटरसाइकिलों में कम सिलेंडर वाले इंजन का इस्तेमाल आसान है क्योंकि वे सरल, कॉम्पैक्ट और सस्ते होते हैं। लेकिन कभी-कभी कुछ मोटरसाइकिल कंपनियां दो पहिया वाहनों के शौकीनों को शानदार मोटरसाइकिल मॉडलों से खुश कर देती हैं। ऐसे ही एक शानदार मॉडल में से एक है होंडा CBX 1000, जिसमें इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन है। आइए इस मशीन को करीब से जानें और पता करें कि होंडा की इस 6 सिलेंडर बाइक के आने की वजह क्या थी। CBX 1000 कौन-कौन से प्रदर्शन आंकड़े पेश करता था और ये मोटरसाइकिल उम्मीदों पर खरा क्यों नहीं उतर पाया। देखते रहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आइए जानते हैं कि कौन सी घटनाएं CBX 1000 के आने का कारण बनी। और स्थिति को सही तरीके से समझने के लिए थोड़ा ऐतिहासिक संदर्भ देना जरूरी है। पहले युद्ध के बाद के वर्षों में तेज तर्रार और जोशीले जापानी मैकेनिक और इंजीनियर साइटीरा होंडा हल्के मोटरसाइकिलों के निर्माण की ओर बढ़ते हैं। 1948 में उनकी छोटी कंपनी का पुनर्गठन कर उसे होंडा मोटर कंपनी नाम दिया गया। कंपनी के विकास और स्थापना का विस्तार नहीं बताएंगे। जो रुचि रखते हैं, इस 1 घंटे के एपिसोड में मैंने होंडा कंपनी का इतिहास विस्तार से बताया है। इस कहानी के लिए हमें कुछ तथ्य जानना ही काफी है। 50 के दशक में होंडा तेजी से बढ़ी। इसकी सफलता की वजह तकनीक की गुणवत्ता, विश्वसनीयता और सादगी थी। 1959 तक होंडा मोटर कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मोटरसाइकिल निर्माता बन गई थी। लेकिन इंजन की क्षमता के मामले में जापानी अभी भी ब्रिटिश नॉर्टन, BSA, ट्रायम्फ, अमेरिकी हार्ले डेविडसन और जर्मन BMW से पीछे थे। 60 के दशक की शुरुआत में होंडा ने मोटर रेसिंग में भाग लेकर अपनी तकनीकें बेहतर की। साइटीरा 4 स्ट्रोक इंजन का बड़ा फैन था और 2 स्ट्रोक इंजन से नफरत करता था। इसलिए यामाहा और सुजुकी की 2 स्ट्रोक रेसिंग बाइकों से टक्कर के लिए मल्टी सिलेंडर इंजन जरूरी था। इस दिशा के विकास की चरम सीमा 1966 में आई, जब इनलाइन 6 सिलेंडर वाली 250 सीसी मोटरसाइकिल बनाई गई, रेसिंग मॉडल RC 166। इस रेसिंग मशीन को खास सफलता नहीं मिली क्योंकि 1967 में मोटो ग्रां प्री के नियम बदल गए और इंजन के सिलेंडरों की संख्या को 4 तक सीमित कर दिया गया। 1969 में होंडा का पहला सुपर मोटरसाइकिल CB 750 आम जनता के सामने पेश किया गया। 60 के दशक के मध्य में ब्रिटिश मोटरसाइकिल उद्योग को पछाड़ने वाली मोटरसाइकिल बनाने का विचार आया। 1967 में अमेरिकन होंडा मोटर कंपनी के मैनेजर बॉब हैंसन ने साइटीरा को समझाया कि कंपनी की फ्लैगशिप मोटरसाइकिलों के राजा में इनलाइन 4 इंजन होना चाहिए, न कि बड़ा V-ट्विन जिसे होंडा में बनाया जा रहा था। CB 750 अपने प्रतिस्पर्धियों से तेज था। पहली बार 4 सिलेंडर इंजन आम लोगों तक लेकर आया और डिस्क ब्रेक इस्तेमाल करने वाली पहली सीरियल मोटरसाइकिल बना। हालांकि प्रतिस्पर्धी भी पीछे नहीं थे। जल्द ही इससे भी ज्यादा पावरफुल कावासाकी Z1 आ गया और इसके बाद स्पीड और परफॉर्मेंस की दौड़ का सिलसिला और तेज होता गया। 70 के दशक की शुरुआत में होंडा के इंजीनियर फ्लैगशिप मोटरसाइकिल के नए कॉन्सेप्ट्स पर सोच रहे थे और टूरिंग के लिए शानदार होंडा गोल्डविंग विकसित की जा रही थी। पहला प्रोटोटाइप M1 6 सिलेंडर ऑपोजिट इंजन से लैस था, लेकिन शुरुआती सीरियल मॉडल्स में 4 सिलेंडर इंजन ही रखा गया। एक और विचार था, एक बेहतरीन स्पोर्ट्स मोटरसाइकिल बनाना जो 60 के दशक की रेसिंग मॉडल्स को श्रद्धांजलि दे। इसी तरह CBX 1000 मॉडल सामने आया। अब यह स्पष्ट है कि वहां इनलाइन 6 सिलेंडर्स क्यों हैं। CBX 1000 पहली सीरियल प्रोडक्शन सिविलियन मोटरसाइकिल इनलाइन 6 सिलेंडर के साथ नहीं थी। होंडा कंपनी से आगे निकल गए इटालियन अलेहांद्रो दे टोमासो, जो बेनेली कंपनी से थे, अपनी बेनेली 750C मॉडल के साथ, जिसने 1972 में डेब्यू किया था। मजेदार बात सुनना चाहेंगे? बेनेली की 6 सिलेंडर बाइक होंडा CB 500 के 4 सिलेंडर इंजन पर आधारित थी। लेकिन बेनेली को किसी अलग एपिसोड के लिए छोड़ते हैं और वापस CBX 1000 पर आते हैं। होंडा की नई सुपर बाइक का प्रोजेक्ट
शैचिरो इरिमाजिरी के नेतृत्व में पूरा हुआ। CBX की शुरुआत के वक्त उनकी उम्र 38 थी। 60 के दशक में जब शैचिरो की उम्र 20 के आसपास थी, वे रेसिंग मल्टी सिलेंडर होंडा बाइक्स पर काम कर रहे थे, खासकर 6 सिलेंडर वाली RC 166 पर। इस अनुभव से CBX 1000 सिर्फ 1.5 साल में तैयार हो गया। ये सब पहले से विकसित इंजन कॉन्सेप्ट की वजह से संभव हुआ। होंडा का 6 सिलेंडर सुपर बाइक आधिकारिक तौर पर दिसंबर 1978 में पेश किया गया था। इसका इंजन एक मास्टरपीस था। ये एक इनलाइन 4 स्ट्रोक एयर कूल्ड 6 सिलेंडर इंजन था, जिसकी क्षमता 1047 सीसी थी और इसे रेसिंग तकनीकों से बनाया गया था। 2 ओवरहेड कैम शाफ्ट और हर सिलेंडर में 4 वॉल्व थे। ये इंजन अधिकतम 105 हॉर्स पावर की शक्ति, 9000 आरपीएम पर और 85 न्यूटन मीटर टॉर्क 8000 आरपीएम पर देता था। इंजन के साथ एक ही ब्लॉक में 5 स्पीड गियरबॉक्स था। इसमें इतना पोटेंशियल था कि 250 किलोग्राम के मोटरसाइकिल को 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार तक पहुंचा सकता था और CBX 0 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा सिर्फ 4.6 सेकंड में पकड़ लेता था। और इसकी आवाज, ये तो दिव्य है। महत्वपूर्ण है कि सुपर स्पोर्ट प्रोटोटाइप पर काम शुरू करते समय कई इंजन विकल्पों पर विचार हुआ था। इनलाइन 4 1000 और 1200 सीसी और 6 सिलेंडर 1050 सीसी। अंततः डिजाइनरों और होंडा नेतृत्व ने अंतिम विकल्प तय किया। सबसे बड़ी परेशानी थी फ्रेम में 585 मिलीमीटर चौड़े इंजन को फिट करना। इसका समाधान इंजन के कार्टर को सकरा करने और इंजन को 30 डिग्री आगे झुकाकर जगह बनाने से हुआ। असल में होंडा का 6 सिलेंडर इंजन CB 750 के 4 सिलेंडर इंजन से बस थोड़ी चौड़ी थी। शुरुआत में होंडा मोटर कंपनी ने CBX को सुपर स्पोर्ट के रूप में और रेस के लिए पेश किया था। 1979 से 1980 के दौरान होंडा ने आइल ऑफ मैन TT प्रतियोगिता के लिए CBX मॉडल पेश किए। हालांकि एक अजीब मामला सामने आया। शानदार पावर यूनिट, जिसे चाहें तो 130 हॉर्स पावर तक बढ़ाया जा सकता था, इसे एक ऐसी चेसिस में लगाया गया था जो सबसे बेहतरीन नहीं थी। रेसिंग के लिए CBX की फ्रेम, ब्रेक और सस्पेंशन काफी कमजोर थे, जिससे इस मॉडल की स्पोर्ट्स क्षमता पूरी तरह से सामने नहीं आ पाती थी। 1979 के मॉडल को CBX Z कहा जाता था। 1980 में डिजाइन में थोड़ा बदलाव हुआ और नई सिलेंडर हेड सेटिंग से ये 103 हॉर्स पावर देने लगी की ताकत से। मॉडल का नाम CBX A रखा गया क्योंकि CBX रेसिंग के लिए अच्छा नहीं था और इज्जत पर आंच मंजूर नहीं थी। 81 में होंडा ने CBX 1000 को स्पोर्ट्स टूरिंग मॉडल्स की श्रेणी में डाल दिया। 81 से इस मोटरसाइकिल को CBX B इंडेक्स मिला। इसकी एर्गोनॉमिक्स और साइज भार की विशेषताएं बदल गईं। अब यह एक पूरी तरह से स्पोर्ट टूरर है, जिसमें प्लास्टिक की फेयरिंग और साइड पैनियर्स हैं। वजन 40 किलो बढ़ता है। इंजन पावर 100 हॉर्स पावर रह जाती है। फ्यूल टैंक की क्षमता बढ़ती है। पिछला सस्पेंशन प्रो लिंक प्रोग्रेसिव लिंकेज मिलता है और पिछली वर्जनों के 2 शॉक एब्जॉर्बर की जगह अब इसमें प्नेमेटिक मोनोशॉक लगाया गया है। 1982 CBX 1000 के उत्पादन का आखिरी साल बन जाता है। पिछले साल के मॉडल से एकमात्र फर्क था कि इसमें पैसेंजर सीट के पीछे प्लास्टिक हैंडल था। फैक्ट्री इंडेक्स CBX C है। CBX 1000 एक निर्यात मोटरसाइकिल थी जो अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के लिए बनी थी। इंजन के शानदार होने के बावजूद, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मॉडल फैक्ट्री में सिर्फ 4 साल ही बना रहा और बिना बदलावों के भी काम नहीं चला। होंडा ने फिर से स्पोर्ट्स के लिए ज्यादा क्लासिक इनलाइन 4 इंजनों पर काम करना शुरू किया, जो 6 सिलेंडर के मुकाबले सस्ते थे और मुख्य प्रतिस्पर्धियों के मुकाबले अच्छे प्रदर्शन देते थे। CBX 1000 ने मोटरसाइकिल इतिहास में बेहतरीन, दिलचस्प और अनोखे मॉडलों में खास जगह बनाई। अधिकांश CBX 1000 मालिकों ने इसे मूल हालत में रखा है। अब यह एक कलेक्शन आइटम बन गया है।
मूल CBX को आधार बनाकर बनाए गए कुछ दिलचस्प कस्टम बिल्ड्स भी जाने जाते हैं। सन 1980 में फ्रांसीसी जॉर्ज मार्टेन ने, जो फ्रांसीसी कंपनी मोटो मार्टेन से थे, रेसिंग के लिए CBX को बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने निकल की ट्यूबों से एक नया फ्रेम डिजाइन और तैयार किया। यह फ्रेम मूल फ्रेम से ज्यादा मजबूत और हल्का था और स्टॉक फोर्क्स तथा 37 मिलीमीटर डायमीटर की फोर्क नेक को बदलकर मोटो मार्टेन के 42 मिलीमीटर डायमीटर वाले फोर्क्स लगाए गए। एकल रियर मोनोशॉक क्षैतिज रूप से सीट के नीचे लगाया गया था। ब्रेम्बो ब्रेक्स फाइबर ग्लास की एकीकृत टैंक सीट टेल यूनिट की वजह से कुल वजन 36 किलोग्राम कम हो गया था। ब्रिटिश पत्रिका मोटरसाइकिल न्यूज ने 1980 में अपनी रोड टेस्टिंग सांख्यिकी तालिका में मार्टेन CBX को गति के मामले में तीसरे स्थान पर रखा, जिसकी अधिकतम गति 230 किलोमीटर प्रति घंटा थी। और इस तस्वीर में आप CBX इंजन पर आधारित ड्रैग मोटरसाइकिल देख सकते हैं। इस मामले में इंजन की क्षमता को बढ़ाकर 1320 घन सेंटीमीटर कर दिया गया था। इसके अलावा होंडा के इनलाइन 6 सिलेंडर इंजन पर आधारित विभिन्न शैलियों में बनी कई कस्टम मोटरसाइकिलें भी हैं। तो दोस्तों, यही है होंडा CBX 1000 मोटरसाइकिल की कहानी, और मेरी कहानी भी यहीं खत्म होती है। देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया मेरे काम को सपोर्ट करें, चैनल पर लाइक, शेयर और कमेंट करके। अगर चाहें तो आप मुझे विवरण में दिए डिटेल्स से आर्थिक रूप से सपोर्ट कर सकते हैं। फिर मिलेंगे।